हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त, एकदम बढ़िया। बच्चों अभी अपन ने जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज इसमें हम देखते हैं किरचॉफ रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। यानी ये जो क्वेश्चन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें हम किरचॉफ का जो सेकंड रूल है इसको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपने पास कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको ए और बी के बीच में, ये अपने पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस सर्किट में कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इसमें हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले अप्रोच देखो कि क्या अप्रोच होता है। बच्चों हमने जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था तो वहां पे हमने कुछ मेथड के बारे में पढ़ा था। जैसे सबसे पहले हमने विजुअल मेथड के बारे में देखा था कि कोई भी सर्किट है उस सर्किट को देखकर ही हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा सीरीज में बनेगा और कौन सा पैरेलल में। उसके बाद सेकंड मेथड हमने पढ़ा था पॉइंट पोटेंशियल मेथड के बारे में। ठीक है, कि अगर अपने पास कोई सर्किट बना है तो उसमें कुछ उनके नाम दे दो, उसके बाद फिर उसको हम सीरीज और पैरेलल में बनाते थे। इसके बाद थर्ड हमने देखा था सिमेट्रिकल सर्किट। ठीक है, सिमेट्रिकल यानी कोई कई सारे रेजिस्टेंस लगे हों उसको हम सिमेट्री के माध्यम से, प्लेन ऑफ सिमेट्री के माध्यम से सॉल्व करते थे। इसके बाद फिर हमने लैडर सर्किट वाले क्वेश्चन को भी देखा था। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहले तरीका हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे। जैसे मान लो यहाँ पर एक बी पॉइंट है, ठीक है, ये पोटेंशियल बी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर भी आपका बी हो जाएगा। यानी कुल मिला के जितने भी पॉइंट हैं इन सारे पॉइंट पे इसको हम खुद से एक नाम दे दें। ठीक है, जिससे हम इस सर्किट को आसानी से बना सके। यहाँ पे बी है, अब आगे रेजिस्टेंस लगा है, इसका मतलब आगे पोटेंशियल नहीं जाएगा। यहाँ पर भी ये बी आ जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे ए, तो ये भी आपका ए हो जाएगा और ये भी आपका ए हो जाएगा। आगे रेजिस्टेंस लगा है तो ये पोटेंशियल नहीं जाएगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल नहीं जाएगा आगे। ठीक, अब आपका 1 2 3 और 4 ये 4 पॉइंट बचे हैं। यहाँ पर खुद से एक वर्ड मान लो, हमने सी मान लिया, यहाँ पे भी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने खुद से एक वर्ड मान लिया डी और यहाँ पे भी डी हो जाएगा। ठीक, अब अगर देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे जंक्शन बने हैं ना, हर एक जंक्शन पे क्या है, सबको हमने नाम दे दिया, इसकी नेमिंग कर दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। सर्किट को क्या करेंगे, हम रीड्रॉ करेंगे। सर्किट को क्या कर लो भैया, रीड्रॉ कर लो। अब सर्किट को रीड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, जिनके बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट, उनको किनारे पे रखेंगे यानी साइड पे रखेंगे। यानी ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे लिख लो ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है, जो वर्ड हमने खुद से माना है उनको बीच में रखेंगे। अब जैसे 2 है, अगर 1 होता तो यहाँ पे रख देते, लेकिन 2 है तो एक ऊपर कर दो एक नीचे कर दो, सी और डी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखो कि ए और बी के बीच में, ए सी के बीच में, ए और डी के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है ना, लगा दो, लगा दिया। अब इसको यहाँ से कट कर दो ताकि अपने को मालूम है कि कौन सा हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। उसके बाद ए और सी के बीच में एक लगा है, ए और सी के बीच में एक लगा है, लगा दिया। इसके बाद फिर डी और सी के बीच में एक लगा है, डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक, कट कर दो। सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, लगा दिया। उसके बाद डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, लगा दिया। अब बच्चों ये बताओ, ये आपका बी है और ये आपका ए। ठीक, बोलो बात समझ आई आपको। ये देखा जाए तो अपने पास क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक, सबका जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। 20, ये भी 20 है और ये भी 20। ठीक, ये आपका ओम दिया गया है, इनकी सबकी यूनिट। क्लियर बात। अब देखो, अब ये तो सर्किट बन गया, लेकिन यार यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जैसे काम कर रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बीच में लगा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब क्या करें, अब सबसे पहले इसको हम चेक करें कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या फिर अनबैलेंस। अब इसका तरीका क्या होता है, अगर राइट साइड वाली जो आर्म है ये राइट साइड वाली है और ये लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाए, यानी दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाएगी तो इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखो ये भी 20, ये भी 20 और ये 20, ये 20, इसका मतलब इक्वल है। ठीक, कोई दिक्कत। अब जब सारे इक्वल हैं इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है ये।
अब अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये जो बीच वाला टर्मिनल है ना, ये क्या हो जाएगा, बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ये बेकार हो जाएगा। जब बीच वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा तो यहाँ से जो हम करंट फ्लो कराएंगे ये क्या होगा, इसमें ऐसे चलाएगा, ठीक, और यहाँ से जो करंट आएगी ऐसे चली जाएगी। बात समझ आई? यानी अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, दोनों ये सीरीज में हो जाएंगे, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। बात समझ आई? बीच वाला बेकार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, IG आपका 0 होता है, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा, यानी इसमें पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब देखो जरा, ये दोनों सीरीज में है ना, तो कितना हो जाएगा, 20-20 40, ठीक है। ये आपका 40 हो गया, 40 ओम, और ये भी 20-20 40, ठीक। अब देखो दोनों 40, अब दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए हैं, दोनों पैरेलल में हो गए। अब इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो, तो R इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 × 40, क्यों? क्योंकि R इक्विवेलेंट इक्वल होता क्या है, R1 × R2 अपान में R1 + R2 अपान में 40 + 40, 4 चौक 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1600 अपान में 80 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 8 × 16, कितना आ गया हमारा, R इक्विवेलेंट कितना आ गया भैया, 20 ओम आ गया। अब देखो, अब एक चीज हमको आइडिया लग जाएगा जब कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कि अगर इसमें सब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंट, तो लगभग आपका इक्विवेलेंट 20 ही आएगा, ठीक। लेकिन अगर इसको व्हीटस्टोन, अगर ये मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज ना बनता तो फिर 20 ना आता, फिर कुछ अलग आता, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले पूरे स्टेप को करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, 2 मिनट का टाइम लगेगा, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक। हमने पूरा स्टेप सॉल्व किया, R इक्विवेलेंट आपका आ गया 20, ठीक। बात समझ आइए भी है, हमने कैसे इसको अप्लाई किया। इसके बाद अभी 1-2 न्यूमेरिकल और देखते हैं, ठीक है। आप इसको छाप लीजिए, फिर अगला न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, अब इसके बाद अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको R इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में। अब इसका फिगर कुछ ऐसे बना है, ठीक। अब इसमें दिमाग लगाओ कि ये कैसे आपका सर्किट है, इसमें क्या स्टेप हम कर दें तो ये अपना सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाए। कैसे स्टेप किया जाए, देखो जरा। अगर हम मान लो ये जो आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इस A पॉइंट और B पॉइंट को पकड़ के इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस कर दें, ऊपर की तरफ दबा दें, ठीक है। अगर इसको ऊपर की तरफ दबा दें तो क्या ये 2 4 1 5, ये पांचों, देखो इसको हम ऐसे पकड़े और ऐसे की तरफ दबा दें। दबाने के बाद क्या होगा, ये किस टाइप में बन जाएंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे दिखने लगेंगे। बैलेंस तो हमको बाद में मालूम होगा, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे बनने लगेंगे, ठीक है। देखो जरा कैसे दिखाई देगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका A पॉइंट, ये फिर आपका कुछ यूं बनेगा, ठीक। ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। बोलो बात समझ आ रही भैया? जैसे इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जैसे इसको हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस टाइप में बन जाएगा, यानी ये वाला, ये पॉइंट हो गया R, और ये दोनों R, ठीक, ये दोनों R ऐसे है, और ये R आपका अलग है। बताओ हमने क्या किया, इसको प्रेस किया। जब इसको प्रेस करेंगे, जैसे हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, प्रेस करने के बाद या तो देखो इसको या तो दबा दो, या तो अगर इस पॉइंट ये वाला जो है बीच वाला, इसको खींचेंगे। अगर इसको खींचेंगे तो या क्या होगा, ओपन हो जाएगा ऐसे। अगर हम इसको बीच से ऐसे खींच ले तो क्या होगा, ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा। जैसे ऐसे ही ओपन होगा, कुछ इसके शेप साइज ऐसे बनेगा। बात समझ आई? अब ये R, ये R, ये R, ये R सारे इक्वल हैं। जब सारे इक्वल हैं, इसका मतलब ये क्या है, आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है, जो मिडिल ब्रांच है उसमें करंट क्या होगी, 0 होगी। यानी क्या हो जाएगा, मिडिल ब्रांच में करंट क्या रहेगी भैया, 0 हो जाएगी।
करंट जीरो हो जाएगी। ठीक, जब मिडिल ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक, अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज। ठीक है, ये दोनों किस में हो जाएंगे भैया, सीरीज में हो जाएंगे, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2R, यानी RR 2R। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा RR 2R। बोलो बात समझ आई। ये दोनों, ये भी 2R, ये भी 2R, अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो अपने पास 3 रेजिस्टेंस बने। ठीक है, ये वाला पहला, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये बीच वाला दूसरा, ठीक, और ये तीसरा नंबर। बोलो क्लियर बात। ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये भी 2R है और ये भी 2R, और ये आपका R। अब ये दोनों आपके पैरेलल में है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। 2R और 2R कितना हो जाएगा, कितना होगा R, सॉल्व कर लो। R इक्विवेलेंट कितना होगा 2R इंटू 2R, अपान में कितना हो जाएगा 2 2 4R, कितना हो जाएगी 4R स्क्वायर, अपान में 4R, कैंसिल, कितना बचा R। ठीक, यानी इन दोनों का स्थान पर कितना बचेगा, केवल एक R। क्लियर बात। दोनों पैरेलल में, दोनों को सॉल्व किया, कितना गया 1। ये वाला और ये वाला किस में है, पैरेलल में ही है। अभी दोनों किस में है भैया, पैरेलल में ही है। इसको डाल लो स्टेप नंबर 1, ये हो गया 2, और यहाँ पे हो गया आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में कितने, एक R ये और ये दूसरा। ठीक है, दूसरा। अब कितना हो गया भैया आपका, अब यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना हो जाएगा R/2 आ जाएगा ना। फिर से सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में क्या दिक्कत है। R इक्विवेलेंट A और B के बीच में कितना हो जाएगा, R इंटू R, अपान में R प्लस R स्क्वायर, अपान में 2R, कैंसिल, R/2 आ गया आपका आंसर। बताओ बात समझ आई। अपने पास एक फिगर बना है, इस फिगर को हमने क्या किया, इसको या तो प्रेस कर सकते हैं या तो इसको हम खींच सकते हैं। खींचेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कुछ इस टाइप में ये खुद ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे जब, तो हमने क्या किया, राइट वाली जो आर्म है, यानी राइट वाली जो आर्म है इसको हमने सॉल्व किया, और ये लेफ्ट वाले जो आर्म है इसको भी हमने सॉल्व किया। तो हमको लगा कि ये दोनों क्या है, बैलेंस में है। जब बैलेंस में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिडिल ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगी, इसका मतलब मिडिल वाली ब्रांच आपकी बेकार हो जाएगी। तो अगर हम करंट इसमें फ्लो करें तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में। दोनों को सॉल्व किया, ये R और ये R कितना हो जाएगा 2R, ये R 2R हो जाएगा। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, और नीचे एक रेजिस्टेंस आपका और लगा है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। इन दोनों को सॉल्व किया तो R आ गया, यानी इन दोनों के स्थान पर अब हम क्या रख देंगे, केवल एक R रख देंगे। एक दूसरा R ये है, यानी अब ये और एक दूसरे से कैसे रिलेशन बना रहे हैं, पैरेलल का। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, R/2। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छे लेवल वाला। हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक, अब देखो जरा, ये यहाँ से सर्किट क्लोज है ये पूरा, और ये रेजिस्टेंस आपका अलग लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी पॉइंट हैं ये सारे, इन सब में हम इसको कुछ नाम दे देते हैं ताकि अपने को सर्किट बनाने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे सर्किट को नाम दे दो। जैसे ये आपका A है, तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जैसे ये B पॉइंट है, यहीं तक सीमित है, यहाँ पे C दे दो। ठीक, चलो C दे दो, C, चलो ठीक है C रखो। ये आपका D हो जाएगा, ये भी D, ये भी D। ठीक, ये भी D और ये भी D। यहाँ पे हमने E नाम दे दिया। ठीक, अब देखो अपना पूरा जितने भी यहाँ पे जंक्शन बने हैं, ठीक है, सारे जंक्शन पे हमने, सारे पॉइंट पे हमने अपने तरफ से इसका नाम दे दिया। ठीक, अब जब ये स्टेप हो गया ना बच्चा, तो इसमें क्या करना है, अपने को सर्किट को रिड्रॉ करना है, सर्किट को बनाना है अपने को।
तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, जिनके बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट, उनको साइड में रखना है, ठीक है। और ये वाला देखो, ये तो अपना पूरा क्लोज सर्किट बना है, ठीक है, ए से लेकर के सी तक, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना ये अलग है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब देखो जरा, यहाँ पे हम सर्किट को रीड्रा करते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट, क्योंकि ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक। इसके बाद सी तो आपका यहाँ पे है, ये मान लो हमारा ई है, ठीक है, और ये हमारा डी है, ठीक। बात क्लियर भैया, क्लियर। ए हो गया, क्योंकि सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में एक अलग से है रेजिस्टेंस, तो सी आपका अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका पूरा क्लोज हो गया और ये पार्ट अलग है, तो इसको हम अलग रखेंगे, ठीक। यानी सी और बी के बीच में एक अलग से रेजिस्टेंस आपका लगा है, ये ओपन में है, बाकी सारे क्या है, क्लोज में, ठीक। बात क्लियर हुई। अब देखो ये कितने ओम का है, 7। अब देखो ए और ई के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, ए और ई के बीच में एक लगा है, लगा दिया इसमें हमने, कितना है ये, 6 ओम का है, ठीक। अब इसके बाद डी और ई के बीच में कितने लगे हैं, एक लगा है, डी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का, लगा दिया। इसके बाद ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, ई और सी के बीच में कितने ओम का, 3 ओम का, लगा दिया। ये हो गया। चलो इसके बाद कौन सा बचा है, ए और डी का देख लो। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, लगा दिया भैया, कितने ओम का है, 8 ओम का है, लगा दिया, ठीक। अब क्या बचा, डी और बी के बीच में ना, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में कहीं पे बनना है आपका, डी और बी के बीच में, डी और सी बनना है आपका, हाँ, बी तो आपका अलग है ना, डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, लगा दिया। अब बताओ, ये आपका पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया ना भैया, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। ये आपका सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस अलग था, इसको हमने अलग कर दिया, बाकी ये पूरा क्या आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है। बाकी क्या बन गया भैया आपका, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, ठीक। क्या बन गया, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये आपका डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में कितना है, 4। अब सबसे पहले इसको चेक करो कि ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। अगर बैलेंस है तो आसानी सॉल्व हो जाएगा, अनबैलेंस है थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। देखो जरा, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है, ये कितना है, 6/8, ठीक है, 2 से कट कर दो, 2 3 6, 2 चौका 8, कितना हो गया, 3/4, ठीक। ये कौन सा हो गया आपका, लेफ्ट साइड, और राइट साइड कितना आ रहा है, 3/4, 3/4। इसका मतलब ये दोनों आर्म इक्वल है, ठीक है, यानी ये क्या आपका, ये आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बना, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बना, व्हीट स्टोन ब्रिज। बताओ कोई दिक्कत, हमने क्या किया, राइट साइड वाली आर्म और लेफ्ट साइड वाली आर्म को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको दोनों की वैल्यू इक्वल मिल रही है, इसका मतलब ये आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसका मतलब ये बीच वाला जो टर्म है यहाँ, ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, बीच वाली जो हमारी ये आपका रेजिस्टेंस है, ये टर्म आपकी बेकार हो जाएगी, ठीक। अब जब ये बेकार हो जाएगी तो अगर करंट हम यहाँ से अप्लाई करें तो ये करंट ऐसे जाएगी इस तरफ से और इस तरफ से आएगी, ठीक है, यहाँ पे जंक्शन पर, और ये आपका अलग है, ठीक है, ये जंक्शन यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने, ये दो जो रेजिस्टेंस है किस में हो जाएंगे भैया, किस में हो जाएंगे, दोनों अपने सीरीज में हो जाएंगे, ठीक। किस में हो जाएंगे, दोनों सीरीज में, 6 3 9, ठीक। कितने हो जाएंगे भैया, 6 3 9 हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये कुछ 6 3 9 हुआ और ये 8 4 12, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये भी सीरीज में हो जाएंगे, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, ठीक, यानी 9 हो गया और ये आपका 12 हो गया, ठीक। एकदम आराम से समझो भैया, एकदम आराम से समझो, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक,
और सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है आपका 7 ओम का, ये आपका अलग है। ठीक, अब देखो बात समझ आई। हमने क्या किया, पहले इसके फिगर को रिड्रा किया, रिड्रा करने के बाद हमने राइट साइड वाली आर्म और लेफ्ट साइड वाली आर्म को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको दोनों की वैल्यू इक्वल मिल गई। इसका मतलब ये अपना क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब जो बीच वाली टर्म है वो बेकार हो जाएगी, यानी वहां पर करंट नहीं जाएगी। ठीक, यानी वहां पर कितना हो गया, करंट 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट ऐसे जाएगी और इस तरफ से आ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों अपने सीरीज में हो जाएंगे। सेम कंडीशन इस तरफ फॉलो होगी, ये दोनों सीरीज में हो गए। ये 6 3 9 हो गया और ये 8 4 12 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद एक आया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक आया। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। किस में हो गए भैया, पैरेलल में। पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना होता है भैया, आर इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2, आर इक्विवेलेंट इक्वल R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2। तो कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 12 अपान में 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 12 9 108 और 12 और 9 कितना होता है 21। ठीक, बात समझ आई। चलो अब इसको सॉल्व करो, कटेगा 3 से 21, 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से 21, 3 त्रिक का 9, एक इस तरफ आ गया, 3 छंग 18, कितना हो गया ये 36/7। ठीक, यानी यहाँ पे आर इक्वलेंट कितना आ गया हमारा 36/7। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ गया हमारा 36/7। यानी दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, ये आपका ए और सी के बीच के कितना है 36/7। ठीक है, और इसके बाद सी और बी के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक, ये कितना है 7 ओम का है। अब दोनों किस में बन गया भैया आपका, ये आपका है ए, ये है सी और ये बी। अब तीनों किस में बन गया, दोनों किस में बन गया भैया, सीरीज में। सीरीज को सॉल्व कर लो, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना होगा 36/7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी 49 में हम कितना ऐड करते हैं 36 अपान में 7 कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5 हसीला 1 4 3 7 1 8। ठीक, 85/7 ये आ गया आपका आंसर। बोलो बात समझ आई भैया, सबको अच्छे से क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो फिर अगले क्वेश्चन पे चले। और आपको बच्चा जो भी समस्या हो ना कमेंट बॉक्स में बताते रहना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, हाँ इतना करना, और शेयर भी करना है। और रेगुलर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। पर डे आपको 2 लेक्चर 11th के मिलेंगे और 2 लेक्चर 12th के। ठीक है, और आपका जो 12th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस नवंबर लास्ट तक और दिसंबर के फर्स्ट वीक में सारे चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट वगैरह पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, उसके साथ साथ 11 का जो सिलेबस है वो आपका जनवरी लास्ट तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल कंटिन्यू हम क्या करेंगे, जेई मेंस और नीट, क्योंकि जनवरी में जेई का एग्जाम होगा और अपना जो नीट का एग्जाम वो कब होगा, मई में होगा। पूरा एकदम लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अपने साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि अपन कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आप इसको छाप लीजिए। अब इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। अगला टाइप बोले तो अपना अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं।